हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। सुहानापुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वे अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुगता और उन्हें बाजार में कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर का चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीज़ के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। पैसे ना मिले तो रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराज़गी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि मैं अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को रोज़ रोज़ पैसे की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल ने घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ी चुगकर बाजार में बेच दी। ज़्यादा लकड़ी से ज़्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। अब रोज रामलाल ऐसे ही करने लगा। देखते देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज़्यादा लकड़ी हो जाती थी और उसे और अधिक आमदनी मिलती थी। लकड़हारा हफ्ते में एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसे अपनी पत्नी के शौक पूरे करता था। अब पैसा ज़्यादा हो चुका था तो घर भी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसे को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत में ऐसी लग गई कि रामलाल एक मोटी रकम इसमें हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया कि फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल को कुछ नहीं समझ आ पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज़ आई, मूर्ख, तुम अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहे हो। तुम सारे पैसे जुए में लौटा देते हो और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने के लिए आ जाते हो। पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम्हें इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया, भूख शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तुम अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहे हो। पेड़ ने कहा, आज तू रुका यहीं कुल्हाड़ी और अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी। वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधारने का एक मौका तो अगर आप ये मार देंगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मैं अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, यह परिणाम लेता हूँ। सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। ते ही रामलाल भागकर अपने घर आ गया। पैसे के लालच में ना आने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर हम खुद को अपने जीवन में संकट को ला सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।